जाति जनगणना तो जरूरी है ही। जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी जरूरी है। वोट बैंक तो बिहार का राजनीति ही शुरू होता है जाति से। यहाँ पे तो लोग जातीय से राजनीति करते हैं। चुनाव आएगा, हम पैसा खोजेंगे, दारू खोजेंगे, मुर्गा खोजेंगे, उसके साथ साथ जात खोजेंगे और विकास भी खोजेंगे। जाति पर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। लोग जाति के ही पीछे दौड़ते हैं। कहते हैं राजनीति करने वाले लोग कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता है। राजनीति का अधिकार युवाओं से छीना जा रहा है। जात से अलग होकर के हिंदुस्तान में राजनीति ही शुरू नहीं होता है। रामविलास पासवान, इनको बोलिए क्या जरूरत है आरक्षण की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी हम मौजूद हैं लखीसराय के हलसी प्रखंड के भनपुरा गांव में, और हमारे साथ ये जो चच्चा हैं ये सभी खेत में यहाँ पर काम कर रहे थे, और यहाँ पर खेतों के लिए जो उर्वरक होता है वो खेतों में डाल रहे थे। और 7 तारीख को जो है 7 जनवरी से जनगणना हमारे बिहार में शुरुआत हो चुका है। तो हम यही कृषि भाइयों से, चाचाओं से जानेंगे कि ये जो हमारे बिहार में जाति जनगणना चल रहा है, जो कि बिहार कहा जाता है रोजगार भूखमरी का राज्य है, क्या इस भूखमरी राज्य में जाति जनगणना कराना क्या सही है, क्या गलत है? हम इन्हीं भैया और चाचाओं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर हुआ। अच्छा रणवीर जी, अभी बिहार में जाति जनगणना चल रहा है, 7 तारीख से शुरुआत हो चुका है। क्या लगता है जाति जनगणना आपके लिए सही है? बिल्कुल सही है। जातीय जनगणना होना चाहिए, जिससे पता चलेगा लोगों की जनसंख्या क्या है और उनके पास आय क्या है, उनके पास संपत्ति क्या है। सारा चीज़ का जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सिर्फ जातीय जनगणना करना जरूरी है, आर्थिक पर तो कोई बात ही नहीं। सरकार का अलग बात है, हम लोगों का जो सोच है वो आपके पास हम रख रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये जाति जनगणना चल रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो जाति जनगणना चल रहा है, कुछ नेताओं के लिए ये जो जाति जनगणना जो वोट बैंक कहा जाता है, कुछ कास्टों के लिए ये वोट बैंक भी बन सकता है, किसी एक जाति को लेकर, किसी एक कास्ट को लेकर। तो इसमें आप क्या कहिएगा? वोट बैंक तो बिहार का राजनीति ही शुरू होता है जाति से। यहाँ पे तो लोग जातीय से राजनीति करते हैं। अच्छे अच्छे लोग गांव में ऐसे पड़े हुए बढ़िया समाज सेवी जो है, उनको सरकार देख कहाँ पाती है कि किनको टिकट जरूरी है देना, और जनता भी नहीं देख पाती है। कुछ लोग जानकार भी हैं और बढ़िया समाज सेवी भी हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है जो कि चुनाव लड़ सके। क्योंकि आजकल जो स्थिति है आर्थिक युग है, आर्थिक युग में जो है राजनीति वही कर सकता है जिसके पास अर्थ है, जिसके पास नहीं है वो इसी पड़ा हुआ है। जहाँ कहा जाता है बिहार में भूखमरी है, रोजगारी है, यहाँ पर युवाओं डेली आंदोलन करते हैं पटना में, और उन पर जो सरकार के द्वारा बर्बरता रूप से उस पर क्रियान्वयन किया जाता है, उसको मारा जाता है, लाठी डंडा से मारा जाता है। और उस गरीबी भूखमरी में जाति जनगणना करा रहे हैं, करीब 500 करोड़ खर्चा होगा उस पर। तो इसमें आप दोनों से रिलेट करके क्या कहिएगा? देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों पे दोनों काम होना चाहिए। सरकार को जातीय जनगणना भी कराना है, ठीक है करा रहे हैं, लेकिन युवा को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और युवाओं को तो हम बोलेंगे कि अभी तुम नौकरी करो, वो तो ठीक है, उसके अलावा है कि अभी देश को संभालने के लिए तुमको आगे आना ज़रूरी है। इसलिए सारे युवाओं से हम अनुरोध करेंगे कि वो देश को संभालने का भी काम करें और राजनीति में आवे, क्योंकि राजनीति का अधिकार युवाओं से छीना जा रहा है। अच्छा, और हमारे साथ चच्चा हैं यहाँ पर, चाचा से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या चाचा, जो हमारे बिहार में जाति जनगणना चल रहा है, जाति के नाम पर जाति का सर्वे हो रहा है, 7 तारीख से शुरुआत हो चुका है, क्या लगता है जाति जनगणना हमारे बिहार में कराना सही है? बिल्कुल सही है, 100%। कैसे? आजकल जाति पर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। लोग जाति के ही पीछे दौड़ते हैं। अच्छा चाचा, जातिवाद पर दौड़ता है, लेकिन कहा जाता है जातिवाद आदमी को पीछे भी ढकेल देता है और देश को भी नीचे ढकेल देता है, क्योंकि जहाँ तक पॉलिटिक्स का बात होता है वहाँ पर जातिवाद ज़्यादा होता है। क्योंकि लोग टिकट भी जब देते हैं किसी को, तो वो जाति पर देखते हैं कि कितना जाति इनके पक्ष में, कितना जाति इनके पक्ष में नहीं है। तो जब जाति जनगणना होगा, अगर किसी कास्ट में अगर ज़्यादा जाति होगा, तो क्या लगता है कास्ट के बाइज टिकट का बंटवारा हो गया, शिक्षित के नाम पर बंटवारा होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कास्ट भी जरूरी है और शिक्षित भी होना है। जैसे कहा कि बुद्धि, जब तक उसके पास दिमाग नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगा, तो देश को चलाएगा कैसे? समझ गए इनने? तो इसे लेकर के है ना, कास्ट के साथ साथ उसका बुद्धि चाहिए, बुद्धि भी पढ़ा शिक्षित। अच्छा अंकल, जहाँ तक जाति जनगणना का सवाल है, तो सरकार के द्वारा जब जाति जनगणना के लिए जब बोला गया, जब इन्फॉर्मेशन आया,
तो उस समय एक और भी जोड़ना चाहिए कि जाति जनगणना के नाम पर नहीं बल्कि आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल 100%। लेकिन जाति जनगणना कहीं ज़्यादा फेमस हो गया आर्थिक जनगणना से। नहीं, आजकल है ना दोनों चीज़ चाहिए। अच्छा। आजकल है ना जाति भी चाहिए और लड़ने के लिए भी कुछ चाहिए ना। खाली यहाँ से हम मारे जाएंगे भी, हम फौज में लड़ने के लिए मेरे पास सामान नहीं रहेगा तो क्या लड़ेंगे, मारा जाएंगे, मारेंगे इतने मारा जाएंगे। इस लेकर के आजकल समय के अनुसार है ना दोनों की ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हाईलाइटेड तो कहीं जाति ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। लेकिन जहाँ तक आर्थिक जनगणना यानी जो गरीब हैं, जैसे फॉरवर्ड कास्ट को जैसे 10% आरक्षण दिया गया, तो उसमें स्थिति के अनुसार देखा गया कि किसके पास EWS है, मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लास है, ये सब देखकर 10% आरक्षण दिया गया। तो उस आधार पर भी ये हाईलाइटेड होना चाहिए कि आर्थिक जनगणना आर्थिक रूप पर में होना चाहिए। हाँ, वो तो बिल्कुल है, चाहिए। और भी यहाँ पर जो किसान काम कर रहे थे उनसे भी जानेंगे कि क्या जाति जनगणना कराना सही है चाचा। जाति जनगणना तो जरूरी है ही, जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी जरूरी है। अच्छा चाचा, कहीं ज़्यादा से आर्थिक जनगणना से कहीं ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा जो है जाति जनगणना हो रहा है। नहीं, देखिए दोनों दो मुद्दा है। अच्छा। आर्थिक और जाति है, होना दोनों चाहिए। दोनों का मुद्दा दो है। जैसे 15% जो लोग हैं उनको 10% आर्थिक लाभ दिया जा रहा है और 85% को जो है क्या दिया जा रहा है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। हैं? तो जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक वहाँ जो गलती की गई है वो कैसे पकड़ाएगा। दूसरी बात है, आर्थिक जनगणना नहीं होगा तो जो लोग ऐसे मलाई मार रहे हैं, छोटे जाति में भी जो हैं वो मलाई मार रहे हैं, जैसे रामविलास पासवान, इनको बोलिए। हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, उदाहरण के तौर पर हम एक दिए आपको, बहुत सारे लोग हैं, उनका आर्थिक स्थिति देख करके मिलना चाहिए। इसलिए ये दोनों दो चीज़ है, लेकिन होना चाहिए दोनों से ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन जो हमारे बिहार में कहीं ना कहीं इन पर भी सवाल उठ रहा है और जवाब देने में भी कई असमर्थ हैं, क्योंकि जहाँ तक जिस मुद्दा को हाईलाइटेड करना चाहिए उस मुद्दा को हाईलाइटेड ना करके बल्कि जाति का हाईलाइटेड कर रहा है, जबकि वहाँ पर आर्थिक के लिए ज़्यादा हाईलाइटेड करवाना चाहिए था। देखिए जातीय जो है, जाति से अलग होकर के हिंदुस्तान में राजनीति ही शुरू नहीं होता है। चाहे जहाँ ले लीजिए, देखिए पश्चिम बंगाल में 28 साल वाम मोर्चा की सरकार रही है, लेकिन आप उसमें देख लीजिए एक भी हरिजन मंत्री कैबिनेट में नहीं हुए हैं। तो कहाँ है उसको जाति से अलग कहने का, देखिए जात कहने का नहीं, जात से अलग कहाँ राजनीति हो रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि जात, आप हमको बताइए जितनी पार्टियां हैं उनके कुछ पार्टी छोड़ करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, सबके जितना कास्ट है सभी कास्ट लेवल पर है ना कि नहीं? तो उससे अलग कहाँ है कोई। अगर बिहार को क्यों कह रहे हैं तो पूरे देश की स्थिति यही है। चाचा, जहाँ तक आपने कहा कि जो कास्ट पर है उन्हीं का लेवल पर सरकारें बनती हैं, तो जहाँ तक वही बुद्धिजीवी नेता हैं वो खुद अपने बयान से पलटते भी रहते हैं और वही बयान पर अटे भी रहते हैं। ये कहते हैं हम जाति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर चोट करते हैं, शिक्षा पर रोजगार देते हैं, शिक्षा पर काम करते हैं। तो जब वही सरकारें, ये तो राजनीतिक भाषा है, राजनीतिक भाषा, ये राजनीतिक भाषा है। तो यानी सरकारें जो होती है वो अपने मुद्दे पर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में सबको घेर लेती है। राजनीति में जो कहा जाता है, लोग कहते हैं राजनीति करने वाले लोग कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता है। यही हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग रेडीमेड मूर्ख हैं, इसको मूर्ख बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिस समय चुनाव आएगा हम पैसा खोजेंगे, दारू खोजेंगे, मुर्गा खोजेंगे, उसके साथ साथ जात खोजेंगे और विकास भी खोजेंगे, तो होगा नहीं। तो हम लोग भी तो कम नहीं हैं। यानी सब इसमें दोषी है, सब दोषी है, जनता भी दोषी है, नेता से ज़्यादा जनता दोषी है। अच्छा अच्छा, जहाँ तक रोजगार की बात है और जनगणना की बात है, जनगणना तो हो ही रहा, जाति का हो ही रहा इसमें कार्य, लेकिन जहाँ तक रोजगार के नाम पर यहाँ पर अपने अधिकार के लिए जब आंदोलन करता है स्टूडेंट, आप देखते भी होंगे मीडिया में, टीवी पर बने रहते होंगे, तो उसमें देखते होंगे जब स्टूडेंट अपने हक के लिए मांग करते हैं, जैसे आप बहुत सारे मुद्दा भी देखें, जैसे आपके बेटे भी होंगे, तो BSSC BPSC ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन वायरल हो जाता है, पेपर वायरल हो जाता है, जहाँ तक कहा जाता है कि दरोगा में इतना लाख में सेटिंग, बिहार पुलिस में इतना लाख में सेटिंग, और जाति जनगणना पर 500 करोड़ का इसमें बजट दे रहा है सिर्फ जाति जनगणना कराने के लिए।
तो आपको क्या लगता है कि ये 500 करोड़ से कुछ युवाओं को रोजगार नहीं हो सकता था? देखिए, रोज़गार तो ज़रूरी है और यहाँ बेरोज़गार बहुत अधिक नौजवान हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। और रोज़गार के लिए अगर कोई आंदोलन करता है तो गलत थोड़ी कर रहा है। लेकिन उस पर लाठी डंडा बड़ी लेकिन हो क्या रहा है कि कहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक दल के जो है छत्र छाया में वो आंदोलन कर रहे हैं। इससे जो है राजनीति वहाँ हो जाता है, और जब राजनीति होता है तो दोनों राजनीति करने वाले लोग जो है आमने सामने हो जाते हैं और उसका दृश्य कुछ और हो जाता है। लेकिन जहाँ तक है स्टूडेंटों का आवाज़, वो तो अपने हक के लिए मांग करते हैं, बहुत सारे मुद्दा उसमें भी हाँ कुछ है गिने चुने नेता उसमें जो सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि पॉलिटिक्स में आने के लिए ये सब आंदोलन भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन वायरल का सवाल है, जहाँ तक क्वेश्चन बिक जाता है, उसमें नेता और जो प्रशासनिक लेवल पर हैं ये दोनों में कहीं ना कहीं संतलिप्त रहते हैं। हाँ, दोषी हैं, दोनों संतलिप्त रहते हैं, दोषी हैं। और उसमें भी जब स्टूडेंट अपनी मांग करते हैं तो उस पर लाठी डंडा बरसा दिया जाता है। नहीं, वो तो गलत जैसे आपने है, वो तो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है। और हम आपको बताए नहीं, कहीं कहीं जो है कुछ विरोधी दल के लोग भी जो है मौका का इसका फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ नहीं होना चाहिए जो वो भी करवाते हैं। ऐसा भी होता है, दोनों चीज़ होता है। तो बहुत सारे सवालों पर हमने बात किया जाति जनगणना पर। इन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि जाति जनगणना क्यों कराना ज़रूरी है और क्यों कराना नहीं ज़रूरी है। तो आप सब खुद तय कीजिए कि जाति जनगणना कराना क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको जाति पूछने के लिए आएगा तो आप जाति बताएंगे या नहीं बताएंगे, जाति से कितना हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा या प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक युवाओं के लिए रोज़गार नहीं निकाला जाता, जब रोज़गार के लिए जब मांग किया जाता है तो उस पर लाठी डंडा बरसाया जाता है, और उसमें 500 करोड़ का बजट जो है इसमें खर्चा होगा। तो आप खुद तय कर सकते हैं कि हमारा बिहार किस रूप में जाएगा जाति जनगणना कराने पर। या तो जाति में विविधता हो जाएगा, या तो लड़ाई पर भी आ सकता है, या तो देश में जो कहा जाता है कि एक बुलंद ऊंचाइयों को छूता है सभी लोग मिलकर। तो हमें लगता है कि ये जाति जनगणना कराना सही है या गलत, आप सब खुद तय कर सकते हैं। धन्यवाद बिहार सेवा न्यूज़ देखने के लिए।